बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में जो कि मैंने आपके लिए तैयार की थी, उस वीडियो में मैंने जनरल वोकेबलरी के बारे में बताया था कि किस तरह डेली कन्वर्सेशन में जो वर्ड्स हम बोलते हैं, हम रूटीन में बिल्कुल छोटे छोटे से आसान से बिल्कुल याद रहने वाले वर्ड्स मैंने उसमें बयान बताए थे। ठीक है, आज जो मेरे पास टॉपिक आ रहा है वो मेरे पास है जी शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स का। शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे बयान किया जाता है, इनकी कैसे हमें समझ लगती है, अगर कोई इंसान इन वर्ड्स को बयान करे तो हमें इनके मीनिंग्स का कैसे पता चलता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी दूसरी ज़ुबानों की तरह ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें सुनकर तमाम मतलब तमाम मीनिंग्स वाज़िया हो जाता है, मगर ये अल्फाज लिखने और बोलने में बिल्कुल मुख्तसर से होते हैं। यानी हम इन अल्फाजों की वजह से दो तरह के फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि हमारे टाइम की बचत हो जाती है, वक्त की बचत हो जाती है, और दूसरा इन लफ्ज़ों की जो ब्यूटी है, जो हुस्न है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में मैं आपको चंद एग्जांपल्स देती हूँ। मेरे पास आता है सबसे पहला वर्ड, मेरे पास है जी मदर का। मेरे पास सबसे पहला वर्ड आता है जी मदर का। इसका अगर मैं शॉर्ट वर्ड बनाऊं तो मेरे पास आ जाएगा जी मम्मी या मॉम का। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ जाता है जी ग्रैंड मदर का। इसकी शॉर्ट फॉर्म मेरे पास आ जाएगी जी ग्रैंड माँ। ठीक है, तीसरा मेरे पास एग्जाम्पल तीसरी आती है जी फादर की। इसका अगर मैं देखूं तो मेरे पास शॉर्ट वर्ड बनता है जी डैड। फोर्थ एग्जाम्पल मेरे पास आ जाती है जी ग्रैंडफादर की। तो इसका मेरे पास शॉर्ट वर्ड बनता है ग्रैंडफा। ठीक है, ये तो मेरे पास थे वो वर्ड्स जो मैं किसी इंसान की ज़ुबान से सुनूंगी, वो बोलेगा तो मुझे आसानी से इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये इंसान क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर उन अल्फाज के बारे में पता चल जाता है, लेकिन हमें ये मतलब वाज़िया नहीं होता कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब हमें नहीं पता चलता। मसलन मैं यहाँ पे कुछ रिलेशंस की बात करती हूँ। ठीक है, मेरे पास अगर मैं देखूँ तो चले रिलेशंस लेते हैं। चची, ठीक है, मुमानी, ठीक है, खाला, ठीक है। अब आगे आ जाती है जी ताई। ठीक है, ये मेरे पास रिलेशंस आ गई। ठीक है, ये इन रिलेशंस के लिए इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड, यानी दो तरह के इंग्लिश में उसके वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक तो हम कहते हैं उसको जी आंटी, एक वर्ड ये यूज़ हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी आंट। ठीक है, ये हम लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, औरत ज़ात के लिए। ठीक है, अगर हमने चची, मानी, खाला, ताई के लिए वर्ड करना है यूज़, आंट। ठीक है, ये तो हमारे पास आ जाएगा जी चची, मानी, खाला, ताई के लिए ये दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब आ गया मर्द हज़रात के लिए, उनके रिलेशंस में क्या हम काउंट करेंगे? चचा, मामू, खालू,
आया। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएंगे जी मर्द हजरात के लिए। इन सब के लिए सिर्फ हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, वो हमारे पास आ जाता है जी अंकल का। ठीक है, अच्छा जी, कुछ अल्फाजों में एक रिस्पेक्टेड वे यूज़ होता है, एक ताज़ीम यूज़ होती है। जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो मर्द हजरात के लिए क्या यूज़ करना होता है, औरत ज़ात के लिए क्या यूज़ करना होता है। ठीक है, अदब के दायरे में रहकर, ताज़ीम के दायरे में रहकर। रिस्पेक्टेड वे में अगर हम देखें तो हमारे पास हम मर्द के लिए क्या यूज़ करते हैं, औरत के लिए क्या यूज़ करते हैं, आगे उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। फॉर मैन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रिस्पेक्टेड वे में सर। ठीक है, और इसी तरह औरत को रिस्पेक्टेड वे में कैसे बुलाएंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा मैडम। ठीक है, मैडम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये था जी मेरे पास शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स हम यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इनका हमें पता चल जाता है। जिनका हमें पता नहीं चलता, जिनका मतलब वाज़िया नहीं होता, वो ये हैं। जिनका मतलब वाज़िया हो जाता है कि कोई क्या कह रहा है, वो ये 4 एग्जाम्पल हैं। जिनका हमें नहीं पता चलता, वो ये 2 हैं। और जिनको हम रिस्पेक्टेड वे में इस्तेमाल करते हैं, वो ये 2 हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये था मेरा आज का टॉपिक शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी। उसमें क्या टॉपिक होगा वो बताऊँगी उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगे तब भी बताइएगा, ना अच्छी लगे तब भी बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।